1 लाख का इनाम रखा हुआ था पुलिस ने। जैसे ही दुबई की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और चेकआउट करने लगा तो दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। जैसे गाजियाबाद पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की खबर मिली, एक टीम दिल्ली पहुंची और जावेद को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। उसकी पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि नंदग्राम थाने में जावेद मिरपुरिया के खिलाफ केस दर्ज है। इसी केस में उसको गाजियाबाद पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। मिरपुरिया की पुलिस को काफी समय में तलाश थी, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जावेद पर मोबाइल टावर का रेडियो रिसीवर आरआर यूनिट चुराने का आरोप है। वो भारत से यूनिट की चोरी करके अन्य देशों में बेचा करता था, बदले में लाखों रुपए वसूलता था। जावेद दिल्ली के मुस्तफाबाद का रहने वाला है। वो कबाड़ बेचने का काम करता था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने गिरोह बना लिया। गिरोह ने मोबाइल टावर की यूनिट चुराने का काम शुरू किया। यूनिट चुरा करके जावेद उन्हें विदेश ले जाता था। जब पुलिस को जावेद की हरकत का सुराग मिला तो वो दुबई भाग गया। वहां से उसने गिरोह का संचालन करने लगा। साथ ही उसका लुकआउट नोटिस भी जारी है। इसी लुकआउट नोटिस के आधार पर उसे दबोचा गया। चोरी करने वाले गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया गया है, जिसपे 1 लाख का इनाम था। क्या है पूरा आज कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम ने एक अपराधी जावेद नाम का है जो उसको गिरफ्तार किया है। और ये मोबाइल टावर से जो आरआर यूनिट्स और अदर जो एक्सपेंसिव उपकरण होते हैं उनसे चोरी करने का एक गैंग है। इस गैंग का पर्दाफाश मई महीने में हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग जेल गए थे। और उसमें ये अभी बचा हुआ था, तब से भाग रहा था। बीच में दुबई भाग गया था, फिर इंडिया आया था। इंडिया के बाद फिर दुबई जाने के फिराक में था। एक सूचना के आधार पे इसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। यही इस पूरे गैंग का सरगना था। और ये केवल गाजियाबाद में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और इन भारत के कई प्रदेशों के लोग इसके संपर्क में थे। और काफ़ी चोरी का सामान पहले उनसे ले लेता था। आरआरयू इसका खुद का भी गैंग था जो चोरी करता था और फिर उसको महंगे दामों में कुछ तो इंडिया में भी खपाता था, कुछ विदेशों में भी खपाने की बात आई है। पूछताछ से वो कर रहा था लगातार। इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी यहाँ पे था पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय की तरफ से। तो ये हमारी टीम ने इसमें आज सफलता पाई। मई में, हाँ, ये पूरा 13 लोगों का गैंग था। तो 12 लोगों की उस समय गिरफ्तारी हो गई थी। ये नहीं मिला था, भाग गया था और भाग के दुबई चला गया था। तब से पुलिस के फिराक में थी। इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था और आज ये सफलता मिली है। इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से अभी काफ़ी माल मिला है जो इसने छिपा के रखा था। उसको भी ये धीरे धीरे सप्लाई करने वाला था, बेचने वाला था। उस पर करीब 30 से 35 लाख का इसके पास से वो चोरी के सारे जो आरआरयू 5 की संख्या मिला है, अन्य सामान भी मिला है जो इससे रिकवरी इससे की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। दुबई, चूँकि इससे इसका काफ़ी संपर्क दुबई में भी हो गया था इसी अपराध के माध्यम से। तो वहाँ पे उनके संपर्क में रहता था और अपना काम करता था। इसका जो और गैंग था उसमें कुछ कबाड़ी भी थे पहले। ये भी चूँकि अगर देखा जाए तो इसका घर का काम कबाड़ का ही था। इसके पिता जो करते थे उनके साथ पहले कबाड़ काम करता था, तो इसके संपर्क में रहते थे। कितना पढ़ा लिखा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ये फैमिली बैकग्राउंड इसका ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कक्षा 3 पास है। मूल रूप से ये मुजफ्फरनगर के मीरापुर का रहने वाला है, लेकिन अब ये दिल्ली में ही रहता है। दिल्ली में एक जगह है जहांगीरपुरी, वहाँ पे रहता है। उसका परिवार भी वही रहता है। और इसके परिवार में 2 भाई हैं। एक इसका भाई भी इसके साथ इन अपराधों में संलिप्त रहा है जो जेल गया था। और माँ और पिता वही दिल्ली में रहते हैं। इससे अभी आज देखे थे तो ये अभी 5 मोबाइल टावर के रेडियो रिसीवर यूनिट मिले हैं इससे। और डुप्लेक्सर 5 मिला हुआ है। तो इस कार्य से करीब ये 30 से 35 लाख रुपए के जो सामान है उस बरामद हुई।